शैतान कंपनी के लोग पैदा हो रहे हैं। अच्छे कंपनी के लोग होते वो तो हम जैसे रहते, वो महाराज बन जाते हैं। सब शैतान कंपनी के। कौन सी आहूजा कंपनी नहीं, चाइना का सामान चल रहा, चाइना चाइना चाइना, और शैतान कंपनी के लोग। बस ये है कि डिस्पोजल में आदमी खाता है। डिस्पोजल में क्या है, खाया और फेंक दिया। मांजने की झंझट, मांजने की झंझट, पर ये सम्मान नहीं है, ये अपमान है। डिस्पोजल में खाया नहीं जाता है, कागजों में तुम खा रहे हो, है ना। बढ़िया सोने चांदी के बर्तनों में खाने वाला व्यक्ति डिस्पोजल में आदमी क्या कर रहा, खा रहा है। ये हमारा कौन बर्तन मांजे, कौन गिलास साफ करे। पानी पिया फेंक दिया, पानी पिया फेंक दिया। कई बार तो इतनी अशिष्टता, कोई संस्कार हमारे समाज में नहीं है। आप देखो महावीर जयंती का जुलूस निकलता है तो जगह जगह काउंटर लगते हैं, शिकंजी, है ना, शिकंजी का काउंटर लगता है, ठंडाई, लिम्का, थम्सअप, पेप्सी, मिरिंडा, कोको कोला, बिल्कुल जगह जगह स्टॉल लगे हैं, है ना। संतरे, है ना, मैंगो, है ना, सबे लगाते हैं। और अगर महाराज चल रहे हो, विमान चल रहा हो भगवान का, पिया वहीं फेंक दिया, पिया वहीं फेंक दिया, पिया वहीं फेंक दिया। ऐसा लोग करते हैं, लोगों को बिल्कुल भी शब्द नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे। भैया ये ध्यान रख के चलना। निर्भय, है ना, उत्तम कुल बा, इस सपने का फल बतलाया कि उत्तम कुल वालों के गृह से लक्ष्मी जाएगी। जो उत्तम कुल वाले हैं, अच्छे कुल वाले हैं, उनके घर से धन जाएगा। और पापी लोभी पाखंडी के घर में नाचेगा। पापी हैं, लोभी हैं, पाखंडी हैं, उनके घर में क्या है, पैसा है, उनको सुरक्षा, उनके लिए व्यवस्था, उनके लिए सब कुछ। अभी नए नए नियम, ऐसे नियम हिंदुओं के लिए हैं कि 2 बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं करना। भारत के लिए नियम लागू है कि 2 बच्चे से ज्यादा पैदा करोगे तो तुम्हें सरकारी कोई भी सुविधाएं तुम्हें नहीं दी जाएंगी, कोई भी सरकारी व्यवस्थाएं तुम्हें नहीं दी जाएगी, है ना। 2 बच्चे से ज्यादा नहीं होना, है ना। ये क्या है, संख्या नियोजन करने के लिए, संख्या को रोकने के लिए, है ना, 2 बच्चों का नियम बनाया। सिर्फ ये है, बाकी दूसरे के लिए, है ना, 8 पैदा करो। दे रहा अल्लाह तो काय को करने का कल्ला, दे रहा तो अल्लाह काय को करने का कल्ला। वो करते अपने भाग्य पर। तुम जिंदगी में एक बच्चे को पढ़ा नहीं पाते हैं, वो 8-8 बच्चों के लिए तैयार कर लेते हैं। डबल रोटी बेचेगा, पॉपुलर बेचेगा, साइकिल सुधारेगा, है ना, कुछ ना कुछ करेगा। वो चिंता नहीं करते हैं अपना कमाओ। और तुम्हारा तो एक है, उसमें ही चुन 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 मुन 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 कर दे, है ना। दिन भर में 2 घंटे में इतना सा दाल नहीं खिला पाते, इतना चाह और ही चिंता कर दे। छोड़ दिया अपना खाओ और अपना कमाओ। भैया ध्यान रखकर उनको सुविधाएं दी जाती हैं, अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं उनको दी जाती हैं, अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध। उसमें अगर शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति है, सिर्फ 10वीं तक पढ़ा हुआ है और अच्छी पोस्ट पर नौकरी करता, और यदि वे कोई जैन समाज का बंदा है, अच्छे से अच्छा वो पढ़ा हुआ है ना, डिग्री लेके घूम रहा है, तो बोलते 5 लाख लगेगा, 10 लाख। उसको जॉब नहीं मिलता, जॉब मिल जाए तो वेतन नहीं मिलता, है ना कहीं परेशानी का सामना उसके लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। और निचली कास्ट वाला व्यक्ति उच्च अधिकारी बना हुआ है, और उच्च कास्ट का व्यक्ति क्या है, नीचा अधिकारी बना हुआ है। उसके अंडर में उसको क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। वो जैसा कहता वैसा करना पड़ता है। उत्तम कुल वालों के घर में जो न्याय नीति से, है ना, इनके घर में पैसा, है ना, लक्ष्मी जाए, इनके घर से लक्ष्मी जाएगी। और पापी लोभी पाखंडी के घर में ना, जो पापी हैं, दुष्ट हैं, अत्याचार हैं, है ना, अत्याचार करने वाले, ऐसे लोगों के पास में क्या होता है, पैसा जाता है। इस विषय में क्या है, कई लोगों के मन में प्रश्न उत्पन्न होता है कि हमारे लोग, हम इतना धर्म करते हैं और हमारे पास पैसा नहीं रहता है, और ये व्यक्ति इतना पाप करते, जुआ खेलते, चोरी करते, हिंसा करते, इनके पास कितना। तो आचार्य कुंद स्वामी रैणसार नाम के ग्रंथ में लिखते हैं, दाड़ीनम दारिद्रम लोइनम किम हवे श्रीयम ओयाड़म पुब्बज्जे कम में फलम जाओ होई चिरम
दानियों की दरिद्रता देखी जाती है। बोलो दानियों के दरिद्र है ना, दाढ़ीना लोहीडम किम हवीश्रियम, और लोभी व्यक्ति के वैभव देखा जाता है। पुब्बज्जी कम में फलम, है ना, ये सब पूरे पाप कर्म का ही उदय है। किससे? हमने पहले पाप किया उसका फल अभी मिल रहा, और जो जिन्होंने पहले पुण्य किया उसके लिए अभी पुण्य का फल मिल रहा। अब वो पाप करेंगे तो उसका फल उनको क्या होगा? आगे मिलेगा। दो भाइयों की कथा है। बोलो दो भाइयों की कथा है। नमो सिद्धार्थ। दो भाइयों की कथा है, और दो भाइयों की कथा ये है कि एक भाई पापी था, है ना, पाप करता था, वेश्यावृत्ति करता था, चोरी करता था, और दूसरा जो भाई था सप्त विष्णु में लीन था। वो कहता था कि तुम हमारे साथ पाप करने चला करो और पाप में बहुत फायदा होगा। जो दूसरा भाई था वो कहता नहीं, तुम हमारे साथ धर्म करने चला करो। धर्म बहुत एक दिन वो वेश्यावृत्ति करने जा रहा था, रास्ते में उसको रत्नों की थैली मिली, और जो धर्मात्मा था उसके पैर में कंकड़, उसके पैर में कांटा लग गया और लहू लुहान हो गया। उसने कहा देखो हम पाप करने गए, हमें रत्नों की थैली मिली, और तुम्हारे लिए इतना बड़ा क्या लगा? कांटा लगा, तुम लहू लुहान हो गए। बोलो तुम लहू लुहान हो गए। अब क्या ऐसा कैसे? उसको लगा, पर वो डगमाए। बोलो चलो अपन महाराज से जाकर के पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। उसने कहा महाराज हम वेश्यावृत्ति को जा रहे थे, पर किसी भी परिस्थिति में धर्म से च्युत नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, कर्म का उदय आया है तो वो टल जाएगा। बोलो कर्म का उदय आया है तो वो टल जाएगा, पर घबराने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य का परिचय दो। बोलो धैर्य का। उसने कहा, महाराज ने कहा अच्छा आपको क्या हुआ? बोले मैं पूजा करने जा रहा था, देखो है ना, और मुझे कांटा लगा। महाराज ने कहा आज तुम्हारे लिए तुम्हारा राज सम्मान होने वाला था। जो भाई को रत्नों का पैकेट मिला, आज तुम इस नगर के राजा बनने वाले थे, लेकिन तुमने वेश्यावृत्ति करके तुमने अपना पाप क्षय कर लिया, और तुम्हारा पाप क्षय होने के कारण से सिर्फ तुम इतने से रत्नों तक तुम क्या हो गए हो? इतने से रत्नों तक तुम सीमित हो गए। और आज तुम्हारे लिए नाग के द्वारा तुम्हें डसा जाना था, नाग के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होने वाली थी, लेकिन तुमने भगवान की पूजा की जिससे तुम्हारा पाप कट गया। जिस स्थान पर तुम नहाते हो उस नहाने के स्थान पर एक पत्थर रखा हुआ है, उस पत्थर के नीचे बहुत बड़ा सांप रहता है। जाकर के आप खोल करके देख लो। जाकर के देखा तो उसके नीचे नाग बैठा हुआ था, लेकिन उसने काटा नहीं, क्योंकि उसने पुण्य करके इतना पाप काट लिया था कि वो डंक लगने वाला था, और छोटे से कांटे तक वो क्या हो गया? सीमित रह गया। ऐसे ही हम कभी गिर जाते हैं, है ना, तो लग गया मंदिर गए गिर नहीं। एक है ना कि अगर एक सीढ़ी से गिरे हो तुम भगवान के प्रभाव से, एक सीढ़ी से तुम गिरे हो, अगर तुम और कहीं होते तो तीसरी मंजिल से गिरते, तुम्हारे सारे हाथ पैर क्या हो जाते? हाथ पैर। पॉजिटिव थिंकिंग। क्या? पॉजिटिव थिंकिंग। निगेटिव थिंकिंग हमारी नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग हमारी होना चाहिए। मेमोरी हमारी शार्प होना चाहिए। हमारी चिंतन प्रणाली, चिंतन पद्धति, है ना, हमारा स्वभाव ऐसा अनुकूल होना चाहिए। विपरीत सोचने वाले बहुत हैं। कोई बात नहीं, हमने पहले पुण्य नहीं किया जिसके कारण से हमको हमारे यहाँ से उत्तम कुल वालों के ग्रह से लक्ष्मी, देखो आप कितनी दरिद्रता है। अच्छे लोग, और ये है कि जब पुण्य होता है तो मिट्टी को छूने से वो सोना हो जाती है, और जिसके पास सोना है वो मिट्टी बेर खाते। बोलो बेर खाते वे बेर बीन खाते हैं। बोलना है आपको मेरे, बेर खाते वे बेर बीन खाते हैं। जो बेर बीन खाते वो बेर खाते। बोलो मयंक भाई, बेर खाते। बोलो ऐसा देखो, बेर दो बार बेर खाते, बेर बीन खाते हैं। जो बेर बीन खाते वो बेर उल्टा पुल्टा करना, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, आगे का पीछे, पीछे का
बेर बेर खाते वो बेर बीने खाते हैं, जो बेर बीने खाते थे वो। क्या मतलब हुआ? बोलो प्रतापगढ़ की रानी चेलनाओ, मेरी गाड़ी अब गियर में आई है। बेर बेर खाते, बेर बेर खाने का मतलब सवेरे से काजू किशमिश बादाम नो हलवा, फिर 10 बजे बाटी नो चूरमा, क्या बाटी नो चूरमा, और दोपहर में केला 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 की खिचड़ी, अनेक प्रकार के फल फ्रूट, शाम को फिर बढ़िया खीर खाते थे, है ना, अनेक बेर बेर खाते। बोलो इतना पैसा था कि खाने के भंडारे भरे हुए थे, बेर बेर खाते। आज इतना पाप कर्म का उदय आया कि जगह जगह बेर बीन करके खा रहे हैं। बेरी का जो बेर है वो बेर बीन के खा रहे हैं, और जो पहले बेर बीन खाते थे, आज इतना पैसा बढ़ गया है कि वो बार बार क्या करते हैं, बार बार वो खाते हैं, बार बार वो खाते हैं। तो इसलिए ध्यान रख के चलना, लक्ष्मी कब चली जाए, लक्ष्मी को रोकने का क्या उपाय है? बोलो हे महाराज जी, लक्ष्मी को रोकने का और भगाने का क्या उपाय है? भगाना है कि रोकना है? बोलो मां, लक्ष्मी को भगाना है या रोकना है? पर उसका नियम है कि आप किसी से कहना मत। अगर आपने हमने आपको बताया और आपने किसी को बताया तो मामला गड़बड़ छे। ये आप महाराज पहले बता दे तो अपनी सहेली को लेके आते, आज तो लोगों को बोल देते तो पहले से ताता भीड़ लग जाती यहां पर। भैया भीड़ नहीं चाहिए, श्रोता चाहिए। भीड़ नहीं चाहिए, श्रोता चाहिए। अरे लक्ष्मी को रोकने का एक ही उपाय है, लक्ष्मी कहीं रूमाल में बांधने से नहीं रुकती है, गुल्लक में रखने से नहीं रखती है, ताले लगा करके रखने से लक्ष्मी नहीं रुकती है। लक्ष्मी को रोकने का एक ही उपाय है, दान धर्म करो, दान धर्म करो, धर्म में लगाओ, है ना, पाप में पाप मत करो, भगवान की पूजा भी से करो। अपने खुद के घर से द्रव्य ला करके पूजा करना, अपने जब साधु के लिए आहार देने आते हैं तो अपने घर से कुछ ना कुछ सामग्री लेकर के आना, कुछ ना कुछ दे करके जाना। लेकर के तो कुछ आए नहीं, बोलो लेकर के तो कुछ आए नहीं। किसी ने कहा भैया प्रसाद ले लो, प्रसाद क्या दे रहे, आंटी पूरा भोजन करा दो। सो बैठ गए भोजन करने के लिए, जितना बेचारी डोकरी का थोड़ा कुछ बचा तो पूरा फटकार करके, दादी जय जिनेंद्र। अब काहे की जय जिनेंद्र कर रहे हो? ना कुछ लाए अपना, ना कुछ लेके आए, और भोजन करने को, और भोजन करने के लिए बैठ गए। भैया भोजन करने का चौके में अधिकारी जो सुबह से काम करने के लिए आया है, जिसने सहयोग किया है, जिसके लिए उस श्रावक ने निमंत्रण करके तुम्हारे लिए प्रसाद दिया है, बहुत है। जो अपनी वस्तु का दान देता है उसके घर से लक्ष्मी कभी भी जाती नहीं है। और दान धर्म में हमेशा हम विचार करते हैं, सोचते रहते, सोच दें कि नहीं है। तो धर्म करने वालों के पास में, लेकिन तीव्र पाप करने का तो ऐसे, है ना, उत्तम कुल वालों के ग्रह से लक्ष्मी, आप देखो उत्तम कुल वाले कहीं मशीन चलाते हैं, कहीं दुकानों पर काम करते हैं, है ना, कहीं किसी प्रकार से, है ना, दुकानों पे काम करते हैं, मकानों में काम करते हैं, कहीं ऑफिस में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में नौकरी। क्या करते हो? नौकरी। नौकरी अच्छी है कि दुकानदारी अच्छी है? बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। दुकानदारी अच्छी है कि नौकरी अच्छी है? फिर बच्चों को क्यों पढ़ा रहे? LLB, MBS, BSc, फलाना खूब पढ़ाया सारी जिंदगी। इतना सा बच्चा है, 8 साल का बच्चा, 16 किलो का वजन, और फीस ही फीस में पैसा भरते पूरे व्यापार अपना। ये स्वाभिमान है। नौकरी, जो बंदूक की नोक पर रख के करी, उसका नाम क्या है? नोक पर है। देर से क्यों आए? ऐसा वैसा ये वो 100 बातें। हमें दास बन के रहना पड़ता है। और दुकान के हम क्या होते हैं? दुकान के हम स्वयं मालिक होते हैं। और जब दुकान के हम मालिक होते हैं तो उसमें हमारी हुकूमत क्या होती है? उत्तम बढ़ने वाले नौकरी नहीं करते, उनका व्यापार होता है। सोने चांदी का व्यापार करो, कपड़े का व्यापार करो, पर जूते का व्यापार मत करना, चप्पल मत बेचना,
है ना। महिलाओं को यदि काम करना है ना, कढ़ाई है ना, फॉल लगाना, कपड़े सिलना और भी बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन क्या ब्यूटी पार्लर की दुकान खोल के बैठ गई, नाइन कहीं की। ब्यूटी पार्लर का काम लेकर के बैठ गई, घर में बैठे बैठे क्या करें, तुम्हें यही काम मिला सबके बाल समेटने का। माला फेरो कि अगले जन्म में नाई के घर में जन्म ले, जैन के कुल में जन्म लेकर के क्यों धब्बा लगा रहे हो। यही काम मिला करने के लिए, 17 जातों के बाल निकालने का, साफ सफाई करने की, 500 रुपये। ऐसे लोगों के छुआ हाथ का पानी भी नहीं पीना। जो ऐसे लोगों के हाथ का छुआ पानी पीता वो भी अगले जन्म में नाऊ बनता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना। और यदि कोई व्यक्ति, जैन व्यक्ति जूते चप्पल का व्यापार करता है, नियम ले लो इसकी दुकान से जूता नहीं खरीदना। इसी प्रकार से कोई व्यापार करता है, ऐसे व्यापारों, इसी प्रकार से क्या, नख पॉलिश बेचना, लिपस्टिक बेचना, चमड़े के बेल्ट बेचना, चमड़े के पर्स बेचना, तुमको यही धंधा करने को मिला, यही तुमको धंधा। अभी तो ऐसा व्यापार आ गया है कि महिलाएं कपड़े धोने का मशीन आ गई है, तो कपड़े को धो धो करके साफ करके, है ना, लोगों को कपड़े, जैन महिलाएं कपड़े साफ करने का काम कर। मैंने क्या बतलाओ, क्या जमाना आ गया, क्या समय आ गया। ऐसी इतनी दर्द तुम्हारे घर में आ गई कि महिलाओं तक के लिए व्यापार करना पड़ने लगा, जबकि महिलाएं घर संभालती हैं और आदमी दुकान संभालता है। तो ध्यान रख के चलना। उत्तम कुल वालों के घर से लक्ष्मी, ऐसे घरों में लक्ष्मी दिखती है। और पापी लोभी पाखंडी घर में नाचे, न्याय नीति से चलने वाले, बोलो, न्याय नीति से चलने वाले दुख को पाएंगे, अन्यायी अत्याचारी जब आज उड़ाएंगे, चलने वाले दुख को पाएंगे, अन्यायी अत्याचारी जन मौज उड़ाएंगे। आप ये देखो, शराब दुकान पर बिकती है, बोलो, शराब दुकान पर बिकती है और दूध घर घर देने, दुकान, है ना, शराब दुकान पर बिकती है और दूध घर घर देने जाना। शराब के लिए आवाज नहीं दी जाती है, शराब ले लो शराब, पर दूध बेचने वाली गली गली में आवाज देती है। किताबों की दुकान जमीन पर लगी हुई है, बोलो, किताबों की दुकान जमीन पर लगी हुई है।